और मेरे ससुर बहुत गंदे किस्म का आदमी हैं, क्योंकि मेरे बेडरूम में, घर में कभी भी चुपके से बिना बताए घुस जाते थे। मैं कभी नहा रही होती, कभी कपड़ा बदल रही होती, कभी बच्चा को, छोटा बच्चा था मेरा, तो मैं कभी उसको दूध पिला रही होती, लेकिन उसी वक्त वो घुस जाते थे। ये बात जब मैं बोलती, मुझ सबसे पहले मेरी में एक आदत है, गंदी लत है मेरी किसी की, मैं गलती नहीं बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। गलत जो भी करते हैं मैं उसके खिलाफ जाती हूँ, मैं एकदम धड़ाक से बोलती हूँ। तो मेरे में ये आदत है कि मैं गलत नहीं बर्दाश्त करती, इसकी वजह से मुझे बहुत मारा पीटा जाता था जी। फ़ायदा उठा रहा है, मुझे मार पीट के घर से भगा दिया है। लो ससुर मेरे कपड़ा उपड़ा फाड़ के घर से निकाल दिए मार के, कि तुम जाओ, मेरा बेटा पैसे वाली से शादी कर लिया है। और मैं जब बोलती हूँ ससुर जी को, तो बोलते हैं कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, तुमको क्या। दोस्तों, इनके जो पति हैं इतना गंदी नाली का कीड़ा है, घटिया है। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? अगर इनसे वो तलाक लेके किसी और से शादी करते तो हमको कोनो दिक्कत नहीं था, लेकिन बिना बताए किसी और से शादी कर देना और इनके साथ साथ 3 बच्चों को भी धोखा देना कहीं से माफ करने वाला नहीं। शादी विवाह जो है आजकल खेल हो गया है, मतलब गुड्डा गुड्डी का जैसे बचपन में खेल खेला जाता था, आजकल वैसे ही शादी को कुछ लोग खेल समझ रहे हैं। पहले तो शादी करते हैं और बाद में ठोकर मार देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कहीं और जाके शादी कर लेते हैं, मतलब गुड्डा गुड्डी वाला खेल। अभी जो हमारे साथ महिला है, इनके साथ एक ऐसी समस्या है जिसको सुनने के बाद आप सभी के आंखों में आंसू आ जाएगा। जाति से ये ब्राह्मण है, मिश्रा है, और इनके साथ कैसे छल कपट किया गया और इनके ही पति ने इनको कैसे धोखा दिया और मतलब अंधकार में रखते हुए किसी और से शादी करके दूसरा घर बसा लिए। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। जो भी है सच्चाई एकदम अच्छे से कैमरा में देख के हमारे दर्शकों को बताइए, क्या हुआ था आपके साथ, कब शादी हुई आपकी और उसके बाद क्या हुआ? शादी कब हुआ था आपका? मेरी शादी 2011 में हुई थी। 2011 में आपकी शादी हुई? कहाँ शादी हुई थी? मेरी शादी नरकटियागंज पुरैनिया गांव में हुई थी। परशुराम मिश्रा के बेटा है अजय कुमार मिश्रा, मेरे हस्बैंड, उनसे हुई है। नरकटियागंज के पुरैनिया गांव में? पुरैनिया गांव में। क्या नाम है पति का? बोलिए, फिर से बोलिए। मेरे हस्बैंड का नाम है अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा, क्या करते हैं वो? पहले तो दुकान किए थे छड़ सीमेंट का, तो दुकान में उनके जुआ और गंदी गंदी लत जो है, उनके अंदर गंदी गंदी आदतें थी, लौंडीबाजियाँ करने की और जुआ वगैरह खेलने की, तो ये सब चीज़ों से उनका लॉस चला गया, तो दुकान टूट गया। दुकान टूटने की वजह से वो हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए कि अपने पापा से ज़मीन बेचवा के मुझे दो, तो पापा नहीं दिए। भले मारते पीटते थे लोग, हम बर्दाश्त करते थे। वो अपने पापा से बोले तो उनके पापा बोले कि तू बाहर कमाने जाओ, तो हमसे बोले कि बाहर जा रहे हैं कमाने, बच्चे और माँ बाप का ध्यान रखिएगा। हम बोले ठीक है। और वो बाहर मतलब जीवनसाथी.com शादी करके ही गए, मुझे अंधकार में रखा गया कि आप घर पे रहो, आपका पति मजबूरी में कमाने जा रहा है, मुझे धोखा दिया गया है। और उधर जाके शादी कर ली है औरत से। मतलब 2011 में आपकी शादी हुई और ये बाहर कमाने कब गए? 2016 में कमाने गए। 11 से 16 के बीच आप लोगों का लाइफ कैसा था? आपके बच्चे हैं सुने हैं क्या? उसकी पहले का बात है, उसके बाद जानेंगे ये चीज़। देखिए, छोटी मोटी या बड़ी जो भी है नोक-झोंक हर घर में होता है, सास ननद का लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, तो वो तो आम बात है। वो तो बर्तन एक साथ रहेगा तो बजेगा, थोड़ा बहुत आवाज़ करता है। तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था, मुझे कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर किया जाता था, फिर भी मैं सहती थी। एक ही उम्मीद था मेरे साथ, एक ही सहारा था कि हमारे बच्चे आज नहीं तो कल बड़े हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड सुधर जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है और 1 बेटी है मेरी। अच्छा, उसके बाद यह 16 में जब इनका बिजनेस बर्बाद हो गया तो ये बाहर चले गए कमाने के लिए? जी, मुझसे बोले कि हम बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लोगों के कर्जा सधाना है और मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, बच्चों का ख्याल रखना। तो हम सबका ईमानदारी से सबका सेवा सत्कार करती थी, सबका कपड़ा धोती थी। पूरे रिलेटिव लोग आके मतलब कि वहाँ पे डेरा जमा लेते थे। मेरी ननद है रेनू पांडे, मंटू पांडे, आके 6-6 महीना सौतन की तरह मेरी रहती थी। उसका कपड़ा धोना, उसके बच्चे को बना के खिलाना। उनके पति जॉब करते थे लौरिया मिल में, नाश्ता बना बना के मैं टिफिन में देती थी। इतना सबकी गुलामी करते हुए इतना मैं परिवार के लिए बलिदान दी हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ? अच्छा, आपको कैसे मालूम चला कि मेरे पति जाके किसी और से शादी कर लिए? मेरे पति के बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। घर पे थे तो मारपीट, मेरी ननद रेनू की वजह से तो डेली मारते थे मुझे। और मेरे ससुर बहुत गंदे किस्म का आदमी हैं, क्योंकि मेरे बेडरूम में, घर में कभी भी चुपके से बिना बताए घुस जाते थे। मैं कभी नहा रही होती, कभी कपड़ा बदल रही होती, कभी बच्चा को, छोटा बच्चा था मेरा, तो मैं कभी उसको दूध पिला रही होती, लेकिन उसी वक्त वो घुस जाते थे। ये बात जब मैं बोलती, सबसे पहले मेरी में एक आदत है, गंदी लत है मेरी किसी की, मैं गलती नहीं बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। गलत जो भी करते हैं मैं उसके खिलाफ जाती हूँ, मैं एकदम धड़ाक से बोलती हूँ। तो मेरे में ये आदत है कि मैं गलत नहीं बर्दाश्त करती, इसकी वजह से मुझे बहुत मारा पीटा जाता था जी। आपको जब पता चला कि आपके पति किसी और से शादी कर लिए हैं, उस वक्त आप किससे सबसे पहले बताइए, क्या हुआ उस वक्त का कहानी बताइए। जब मुझे 16 में जब दूसरी शादी घर से तो करके गए थे, मुझे इनके बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। ना फ़ोन पे अच्छे से बात करते थे, ना 2 महीना 4 महीना पर घर आते तो मुझे टाइम देते थे। मुझे आते मतलब 4-5 दिन के लिए आते, उतने दिन में मुझे मारपीट करते, अच्छे से बिल्कुल नहीं रहते। तो मैं सबसे पहले अपने सासू माँ को बताई, अपने ससुर जी को बताई, ननद नंदोई को बताई, जितने भी रिलेटिव थे सबको बताई कि अच्छे से मुझे से बात नहीं कर रहे हैं, इनका कहीं चक्कर चल रहा है, कहीं शादी कर लिए, कहीं फंस गए हैं। तो कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, हालांकि ये लोग मिले हुए थे।
और मुझे नहीं पता था, मुझे अंधेरा में रखा गया था जी। कन्फर्म मुझे पता चला 20 में कि ये शादी कर चुके हैं कन्फर्म। जब मुझे पता चला तो मैं शादी के विरोध की। उस लड़की के, मेरे पति के मोबाइल से मैं लड़की के, वो औरत के नंबर निकाली, औरत के नंबर निकाल के उसके पास कॉल करी, बहुत गाली वाली दी, तो उस शादी के फोटो भेजी, बोली कि अजय कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे शादी कर ली हूँ। मैं बहुत रोई कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, अपना घर चले जाओ, मतलब जहाँ कि तुम हो वहाँ जाओ, मेरे पति को वापस करो। तो उनका कहना है कि तुम छोड़ दो अपने पति को, मैं क्यों छोड़ दूँ, तेरा पति मेरे पास क्यों आया है, ऐसा वो बोल रही थी। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है तैयार। आगे क्या हुआ? वो औरत का 18 साल का बच्चा भी है, और उनका हस्बैंड, वो अपना हस्बैंड और अपना बच्चा को छोड़ करके मेरे हस्बैंड को फंसाई है। अच्छा। और ये पैसे के लालच में फंस गए हैं। अब मेरे हस्बैंड का कहना है कि सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन दूसरी औरत जो है उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। हालांकि 3 बच्चा जो पैदा किए हैं उनको भी मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। संध्या आगे बोलो तुमको क्या करना। मतलब उस औरत को वो नहीं छोड़ेंगे? नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना आपको वो छोड़ के उस औरत के हो गए? जी। अब वो औरत का मतलब, जब शादी के जब हम विरोध करने लगे तो मेरे हस्बैंड पैर पकड़ लिए, मुझसे विनती करने लगे कि संध्या मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे से गलती हुई है, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो हम पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन नहीं दिए, मान गए कंप्रोमाइज़ करने के लिए, ताकि हमारा परिवार एक रहे, इकट्ठा रहे। बच्चों की खुशी के लिए आप दूसरी पत्नी को, मतलब सौतन को भी रखने के लिए एक्सेप्ट कर लिया? चलिए भाई कंप्रोमाइज करते हैं। जी, मैं हर वो कोशिश करी हूँ कि मेरा परिवार नहीं बिखरे, लेकिन ऐसा मेरा सोच गलत था। मैं कंप्रोमाइज करके मैं गलत हो गई, नहीं कंप्रोमाइज मुझे करना चाहिए था। मैं पति को मौका दे करके मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। उस गलती का ये लोग आज फायदा उठा रहा है, मुझे मारपीट के घर से भगा दिया है लोग। ससुर मेरे कपड़ा उपड़ा फाड़ के घर से निकाल दिया मार के कि तुम जाओ, मेरा बेटा पैसे वाली से शादी कर लिया है। और मैं जब बोलती हूँ ससुर जी को तो बोलते हैं कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, तुमको क्या, उसका जब तक जवानी रहेगा तब तक शादी करेगा। ये सब ससुरा ब्राह्मण नहीं, गंदी नाली का पैदाइश है सब, गंदी नाली का कीड़ा। क्योंकि ब्राह्मण कुल में पत्नी को माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, और वैसे वक्त में ऐसे गंदी नाली के कीड़ा ब्राह्मण खुद को बोलते हैं या ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, तो जूता उठा के मारने का मन करता है हमको, बहुत भयानक वाला मार, और बहुत गरियाने का मन करता है। लेकिन अफसोस हाथ में माइक है, सामने कैमरा है, और अपना भी कुछ संस्कार है, इसी संस्कार की वजह से हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फिर प्रशासन को केस की कि नहीं, आप कोर्ट में गई कि नहीं? 2020 में जब कंफर्म पता चला तो मैं 2 साल में अपने हस्बैंड को मौका दी, पंचनामा बना, बाउंड बना, पंच लगा के बाउंड बनाए कि जो दूसरी पत्नी बाहर में, जो अजय कुमार मिश्रा जी शादी की है, वो बाहर वाली पत्नी बाहर रहेगी, आप घर में हो, घर की मालकिन बन के रहो, अपना बच्चा का सेवा सत्कार करो, अपने जितने रिलेटिव है सबका आदर स्वागत करो और अच्छे से रहो। आपके पति आपके पास भी रहेंगे, उसके पास भी रहेंगे। हम बात मान ली। घर में नौकरानी है, वो बाहर में महारानी है, चाहिए। हाँ, उस सब लोग का यही मतलब गुट था। ये लोग एक गुट बनाए हुए थे, मुझे टॉर्चर कर रहे थे ये लोग, मुझे पता नहीं चला। और मैं भोली भाली पागल औरत, मैं 10 साल उस घर में अपना बलिदान, अपना खून पसीना सब कुछ बहाई हूँ। मैं मान गई, मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करी। 2 साल बाद में मेरे हस्बैंड का बिल्कुल रवैया चेंज हो गया। बाउंड बनने के जस्ट 10 दिन बाद मेरे पति, मेरी ननद रहती है ITI में बेतिया में ही, और मंटू पांडे, काशीनाथ पांडे के लड़का है, जबदौल में मेरी ननद की ससुराल है, और वहीं जबदौल के रहने वाले मंटू पांडे मेरे नंदोई हैं। वो लोग कहा कि जो बाउंड बना ना पंचनामा, वो पंचनामा के जस्ट मतलब 10 दिन बाद मेरे हस्बैंड बाहर को, जो दूसरी औरत है हरामी गंदी नाली के कीड़े, वो कुत्ती औरत, वो कुत्ती को ला करके बेतिया में रख दिए 2 दिन चुपके से, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं रो रही थी, रात रात भर वहीं जाके रहते थे, बोल रहे थे कि बहन से मिलने जा रहे हैं, और 2 दिन गायब थे, वहीं पे जाके रुके थे बेतिया में। तो मैं रो रही थी, तो ये बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। हम रोने लगे, झगड़ा करने लगे कि नहीं आप लोग कुछ मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा, कोई मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड 2 दिन बाद का किया कि ला के जबरदस्ती सब लोग मिल के पुरैनिया में रखवा दिए, उस औरत को लाए। हम रो रहे थे, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरे साथ बहुत गंदा सुलूक मारपीट किया गया। जैसे कि हम आपको पूरा कहानी सुन लिए, समझ लिए, दर्शक भी सुने, लेकिन एक बात बताइए, केस की कि नहीं थाना में? मैं थाना में 2 साल इंतजार करने के बाद मैं गई केस करने के लिए। तो लोग काफ़ी अमीर और दबंग हैं, बदमाश हैं लोग, तो मैं थाना में जाती, उससे पहले मेरे हस्बैंड को पता चल जाता। थाना में पता नहीं वो क्या बोलते थे, थाना वाले केस लेने से मना कर देते थे कि आप महिला थाना जाओ बेतिया। अब बताइए ससुराल के थाना में केस नहीं दर्ज होगा, फिर हम बेतिया आए महिला थाना। जब मेरे ससुर घर से मार पीट के निकाल दिए, मुझे खदेड़ दिए, तब मैं गई पुलिस स्टेशन में भाई के साथ, तो वो लोग केस नहीं लिया, तो फिर महिला थाना आई। उसके बाद मायके में मैं रह गई, फिर महिला थाना से फिर शिकारपुर थाना, फिर शिकारपुर थाना से महिला थाना, ऐसे ऐसे वो लोग कोई थाने का चक्कर लगाना शुरू हो गया। हमारा कोई केस नहीं, कोर्ट में केस की नहीं डायरेक्टली जाके? हमारा कोई केस जब नहीं लिया तो मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, मैं थक गई। तो मुझे एक वकील राय दिया कि आप कोर्ट से केस कर लो, क्या करोगी, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कोई नहीं सुन रहा है, माँ बाप मजबूर हैं लोग, काफी गरीब हैं लोग। जी, CGM कोर्ट हम केस किए CGM के पास से, तो वो केस गया नरकटियागंज शिकारपुर थाना में, उसमें FIR किया लो, ननद नंदोई का नाम पे यहीं सब कोटे से जुड़वा दिए थे, वकील से लिखवा दिए थे, क्योंकि शादी वो लोग को सजा मिलना चाहिए। मेरी ननद और नंदोई और ससुर जो हैं, ये 4 लोग मिलकर, मेरे पति 4 लोग मेन हैं इस खेल के खिलाड़ी, तो ये लोग को जेल जरूर जाना चाहिए। खुले सांड की तरह लोग क्यों घूम रहे हैं? सब मतलब जितना है पुलिस प्रशासन, अगर हमारी वीडियो लोग के पास पहुंच रही है तो सबसे हम विनती करेंगे कि हमारी जरूर मदद करें। ये लोग खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, इसको पकड़ के ये लोग को सजा दिया जाए, हमें हमारा अधिकार दिलाया जाए। तो हम केस किए, उसके बाद थाना में केस गया, तो केस जाने के बाद वहाँ पे हम छोटा बच्चा लेके डेली दौड़ लगाते थे केस सुपरविजन करने के लिए। तो केस सुपरविजन तो हुआ, लेकिन 2 लोग ननद नंदोई का नाम काट के निकाल दिया गया, और 494 दूसरी शादी के धारा निकाल दिया गया। मेरे साथ मारपीट के लो, मुझे फांसी लगा लो, वो 307 धारा निकाल दिया गया। पैसा लेकर के, घूस लेकर के वहाँ पुलिस प्रशासन ये सारी चीज़ मेरे साथ घटना कर दी। उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में आया है। ऐसा क्यों?
जिसके पास पैसा रहेगा उसको न्याय मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये गलत बात है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी पुलिस तो न्यायालय में आपने कहा कि नहीं जज साहब से ये सारी बातें कि क्यों सर दफा काट दिया गया, ये सब जज साहब के सामने रखी थी बात? जब से मैं केस करी हूँ तब से तो मुझे जगह जगह टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मारने की धमकी दिया जा रहा है, जगह जगह 3 बार 4 बार मेरा एक्सीडेंट करा दिया गया। तो जिस वकील के पास अपना फाइल लेके जा रहे हैं उस वकील को मिला लिया जा रहा है। वो वकील मेरा ढंग से केस नहीं लड़ पा रहा था। 23 से लेके 24 हो गया, अभी हमारा केस का कोई प्रोसेस नहीं है। और आप लोग को मतलब घर से उनके कुछ खर्चा वर्चा मिलता है कि नहीं? अभी 2 साल से मेरे हस्बैंड 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। अब आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? पहले मैं एजेंसी में काम करती थी तो बच्चा को बहुत दिक्कत हो जाता था। स्कूल 9 बजे जाता था, 9 बजे मैं स्कूल छोड़ के तब जाती थी जॉब करने। तो जॉब करके आती तो मैं देखी कि जैसे खाना बना के जाती वैसे मेरा खाना पड़ा रहता था, बच्चा नहीं खाता, ना ट्यूशन जाता। मुझे बहुत दुख है, मैं बैठ के बहुत रोई भी कि मैं किसके लिए कमाऊंगी। मेरा बच्चा जब नहीं खाएगा तो मैं कमा के क्या करूँगी पैसा। उसके बाद एजेंसी के काम छोड़ दी, ब्यूटिशियन कोर्स करी, मैं पार्लर में बहुत दिन काम करी। उसके बाद पार्लर के काम छोड़ दी, मेरा एक्सीडेंट करा दिया गया। मैं 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे कमर में फ्रैक्चर आ गया है। तो मैं अभी होम ट्यूशन दे रही हूँ फिलहाल। अब पूरी कहानी को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 3 बच्चों को लेकर केस मुकदमा लड़ना, पुलिस के पास जाना और फिर भी इंसाफ नहीं मिलना। तो समाज में कैसे महिलाओं को दबाया जाता है और पैसा वालों का कैसे वर्चस्व जो है सबसे ऊपर है। और बाकी हम इतना बोलेंगे कि इतने गंदी नाली के कीड़े इनके पति हैं, जब उनको किसी और से शादी करना था तो सबसे पहले इनसे तलाक लेते, कानूनी प्रक्रिया से आते। अगर यह पसंद भी नहीं थी फिर भी तलाक का ऑप्शन था, कोर्ट था, न्यायालय था, पुलिस था। तो उन्होंने अवैध ढंग से शादी किया है जिसके लिए उनको जेल जाना चाहिए। और इनका जो हक अधिकार है, इनके जो बच्चों का हक अधिकार है वो भी मिलना चाहिए। इनके पालन पोषण के लिए, इनके बच्चों के पढ़ाई के लिए इनके पति से मुआवजा भी मिलना चाहिए। और जो इनके ससुराल वाले हैं, अगर उनके बेटी बहन के साथ ऐसा क्या होता तो क्या उनका सोच ऐसा ही रहता? बाकी जो भी इल्जाम लगा रही है ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि इनके पति को जेल जाना ही होगा। और जो लोग दलाली कर रहे हैं, भड़ुआगिरी कर रहे हैं और न्याय को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, याद कीजिए यहाँ पे आप पैसा देके बच सकते हैं, ऊपर जाइएगा तो कुआं फूट जाएगा अगर आप गलत होंगे तो। आज जितने भी चंपारण के भाई बहन जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इनके लिए मांग कीजिए कि इनको इंसाफ मिले। चलिए इनको इंसाफ मिले या ना मिले, 3 बच्चे जो हैं इनको उनका अधिकार तो मिलना चाहिए ना भाई। हो सकता है कि पति पत्नी का एक दूसरे पे इल्जाम हो, वो जांच का विषय है, लेकिन जो 3 बच्चे हैं वो किस जुर्म का सजा पा रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। और समाज के लोगों को भी इस वीडियो को फैला देना चाहिए। और जो हमारे माननीय डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, आपसे आग्रह है और एक सवाल है सर कि कैसे एक महिला अपने आप को इंसाफ दिलवा पाएगी, जब आपको भी पता है कि कोर्ट कचहरी से लेकर थाना बिना पैसा का कोनो काम नहीं होता है। और जब यह अकेले हैं, अपने 3 बच्चों को लेकर पढ़ा रही हैं, तो इनके पास कहां से आएगा पैसा कि यह कोर्ट कचहरी में पैसा खर्चा करेंगी। तो अब समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को भी इस चीज में आगे आना होगा और इनको न्याय दिलाना होगा, इनके बच्चों को न्याय दिलाना होगा। बाकी आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं राम बख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।